महाराष्ट्र के मुंबई में जो घटना हुई है वो देश भर में चर्चा का विषय है, जहां एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को बीच सड़क पर गोली मारी और उनकी हत्या कर दी गई। अब जानकारी अलग अलग तरह की सामने आ रही है। कल तक 3 आरोपियों का जिक्र था, वो संख्या बढ़कर 6 तक पहुंच गई है और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। क्या ये राजनीतिक रंजिश हो सकती है या फिर जिस तरह का दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जो पोस्ट किया है और बताया है कि हाँ हमले की जिम्मेदारी हम लेते हैं, वो है, या फिर कोई और केस है? क्या संपत्ति या जमीन से विवाद से जुड़ा हुआ कोई मामला है या फिर इसके पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ हो सकता है? मुंबई पुलिस की जांच जारी है। अलग अलग 5 राज्यों में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो आरोपी अभी पकड़े गए हैं वो यूपी और हरियाणा से बिलोंग करते हैं। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये जो आरोपी हैं ये बहुत लो प्रोफाइल हैं। देखकर आपको लगेगा नहीं कि ये इतने बड़े गुंडे या बदमाश हो सकते हैं जो गोली भी चला दें। साथ ही जो सबसे बड़ा खुलासा है वो ये कि बाबा सिद्दीकी अकेले नहीं थे जो इन आरोपियों के निशाने पर थे, बल्कि बेटा ज़ीशान सिद्दीकी भी उनके निशाने पर था। और जो मर्डर का ऑर्डर देने वाला पूरा मास्टरमाइंड है उसने कहा था जो पहले दिखे उसे गोली मार देना, लेकिन निशाने पर दोनों थे। यानी कि जो उनकी प्लानिंग थी वो ये कि मिर्च वाला स्प्रे आंख में करना है, फिर उसके बाद में बाप बेटे दोनों को गोली मार देनी है, कहानी खत्म करके, यानी कि ये हमला अंजाम देके फिर वहां से भाग जाना है। लेकिन मुंबई पुलिस ने तेजी दिखाई, जिसके बाद एक ही घंटे में दोनों आरोपी पकड़े गए। एक आरोपी भागने में कामयाब रहा और जो आरोपी पकड़े गए हैं उन्हीं के जरिए भी खुलासा किया गया है कि कैसे उन्हें इस मर्डर के लिए सुपारी दी गई थी, यानी कि पैसे दिए गए थे और पैसों के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा इस तरह के मर्डर में जो मेन साजिश करता होता है, यानी कि जो मास्टरमाइंड होता है, उसके नाम का खुलासा नहीं होता। सेम यही अतीक अहमद के मर्डर में भी हुआ था। अतीक अहमद जब पुलिस की कस्टडी में था, पुलिस के घेरे में जब उसे ले जाया जा रहा था, ऐसे ही बहुत लो प्रोफाइल के बंदे आते हैं और एक के बाद एक गोलियां बरसाते हैं और गोली सीधा सर में जाती है और जिससे अतीक अहमद की जान चली गई। लेकिन वहां भी सेम पैटर्न था। कम उम्र के लड़के जिनका कोई ऐसा बैकग्राउंड क्राइम का नहीं था, ऐसे लोगों को पकड़ना, बहलाना फुसलाना, पैसों का लालच देना और फिर उनसे ऐसे क्राइम करवा लेना, ऐसा ही फिर यहाँ भी देखा गया। सवाल ये है कि महाराष्ट्र में जब इतने बड़े, मुंबई में जब इतने बड़े कद्दावर नेता जो करीब करीब 40 साल कांग्रेस से जुड़े रहे, हाल ही में फरवरी 2024 में उन्होंने एनसीपी ज्वाइन की और बीच राह पर एक के बाद एक जो 3 गोली बाबा सिद्दीकी को लगी, एक पैर में, 2 सीने में। अगर बाबा सिद्दीकी जैसी शख्सियत जो कि इफ्तार पार्टी के किंग कहे जाते थे, उन्हें अगर बीच सड़क पर गोली लग जाएगी तो हम लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि फिर हमारी सुरक्षा किसके जिम्मे है? लेकिन इस पूरी घटना में जो अभी जांच का विषय है वो ये, कौन है हमले का ऑर्डर देने वाला और क्या सलमान खान से करीबी बाबा सिद्दीकी को भारी पड़ गई? ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है उसमें यही कहा गया है कि जो सलमान खान की मदद करेगा वो अपना हिसाब किताब देख लेना। तो ऐसे में सवाल ये भी हो रहे हैं कि क्या बाबा सिद्दीकी सलमान खान से नजदीकी के चलते ही इस हमले का शिकार हो गए क्या? और सलमान खान की सिक्योरिटी इस घटना के बाद बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। जैसे ही घटना की जानकारी मिली, सलमान खान ने बिग बॉस की शूटिंग छोड़ी, वो तुरंत अस्पताल पहुंचना चाहते थे, पुलिस ने उन्हें रोका। रात में 2:30 बजे जब सेफ्टी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम थे तब सलमान खान उन्हें देखने के लिए पहुंचे, लेकिन तब तक जान जा चुकी थी। फिर कल जब सुपुर्दे खाक किया जाना था, शाम में अपने बॉडीगार्ड शेरा और बाकी सिक्योरिटी के जो गार्ड्स हैं उनके साथ में सलमान खान पहुंचे थे आखिरी बार देखने के लिए बाबा सिद्दीकी को, और नम आंखों से उनका चेहरा उदास था, मायूस था, जैसे अपने किसी करीबी को खोने का दर्द उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। तब सलमान खान घर से निकले, यानी कि बाबा सिद्दीकी को देखने के बाद वो वापस लौट गए। अभी जानकारी है कि बिग बॉस की शूटिंग के साथ साथ अगले कुछ प्रोजेक्ट्स जिन पर सलमान खान काम कर रहे थे उन्हें रोक दिया गया है और सलमान खान की जान को भी खतरा बना हुआ है।